Okay students, welcome to CATG online classes. Today is lecture number 36 relations and functions. तो आज हम लोग स्पेशली NCERT का जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उनको डिस्कस करेंगे और जितना आपने रिलेशन फंक्शंस पढ़ा टिल नाउ वो बहुत एग्जॉस्टिव था। उसमें आपने वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, लॉग, एक्सपोनेंशियल, मॉड, ब्रैकेट, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉग स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये बहुत एग्जॉस्टिव लेवल डिस्कस आपने किया। बाकी जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इंक्रीज करेगा। साथ में हम लोगों ने डिस्कशन किया ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन, ऑड एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन, ये सारे बातें हम लोगों ने डिस्कशन किया, करेक्ट। देन वी डिस्कस ऑल्सो अबाउट कंपोजिट फंक्शंस। देखो NCERT में जो दिया हुआ है रिलेशन फंक्शन चैप्टर, आपका जो सिलेबस है इस बार करंट सेशन के लिए, उसमें एक तो बाइनरी ऑपरेशंस आपका सिलेबस से रिमूव हो गया और दूसरा इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन वो सिलेबस से रिमूव हो गया। ध्यान रखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन तो रिमूव हो गया, कोई इशू नहीं है, वो पिछले साल ही रिमूव हो गया था। बट जहाँ तक इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन है ये आपका रिमूव्ड है फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जाम ओनली। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वर्स फंक्शन का बहुत सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम लोग इन्वर्स फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। जनरली हम लोग इन्वर्स फंक्शन का डिस्कशन करते हैं इन द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि वो उसका राइट टाइम है डिस्कस करने का। तो हम लोग अभी भी इन्वर्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे व्हाइल स्टडिंग AOD। आप जो NCERT का क्वेश्चंस करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, जो पहला एक्सरसाइज NCERT में दिया हुआ है रिलेशन पर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे बातें हम लोग ऑलरेडी बिगिनिंग में कर चुके हैं। इसलिए आपको मेनली NCERT का एक्सरसाइज 1.2 ऑनवर्ड्स ही आपको मूव करना है, जिसमें कि फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। लेट अस फाइंड, तो NCERT में जो दिया हुआ है उनको करने का, बोर्ड में कॉपी पर लिखने का क्या तरीका होगा, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। देखो, नंबर वन पॉइंट दैट इज वन फंक्शन। वन फंक्शन को हम कहते हैं इफ every element of domain set has exactly one image in codomain set, then fx is said one function. मीन्स हम कहते हैं f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। ये हमारा वन फंक्शन का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। दैट हमने क्या कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज एग्जैक्टली वन इमेज। हम कहते हैं f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वन फंक्शन को प्रूव करने का मैथमेटिकल तरीका क्या होगा। कभी भी आपको किसी फंक्शन को प्रूव करना है वन, आप क्या करिएगा, f of x1 equal to f of x2 ऐसे एज्यूम कर लीजिएगा। एज्यूम करने के बाद मैथमेटिकली आगे बढ़िएगा। बढ़ते बढ़ते अगर आपने ये प्रूफ कर दिया दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, गिवन फंक्शन इज नाउ वन फंक्शन। या फिर आप ये प्रूफ कर दो दिस इज इम्पॉसिबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। NCERT में ये लाइन लिखा तो नहीं है कि दिस इज इम्पॉसिबल, बट कीप इन माइंड, बट क्वेश्चन करने में आपको ये लाइन काम में आएगा। देखिएगा, या तो हम प्रूफ करेंगे दिस इज इम्पॉसिबिलिटी, ये होना पॉसिबल नहीं है, या हम प्रूफ करेंगे कि ये तभी संभव है जब x1 इक्वल टू x2 होगा, करेक्ट। देखो, जैसे ऐसा क्यों होगा, वाई सो। देखिए क्या होता है कि फंक्शंस, यू नो दैट आइदर वन टाइप और मैनी वन टाइप। अगर फंक्शन है वन नहीं है तो कन्फर्म क्या है, वो मैनी वन है। मैनी वन में क्या होगा, वी शैल फाइंड दैट एग्जिस्ट, जैसे हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग डेज में डिस्कशन किया हम लोगों ने, ये x1, ये x2 और ये x3। तो
तो क्या है, क्या होगा, x1 ऐसे एक से अधिक x मीन्स देयर एग्जिस्ट, सपोज इन दिस केस 3 ऐसे अलग अलग x एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका इमेज सेम मीन्स f ऑफ x1 y1, f ऑफ x2 भी y1, f ऑफ x3 भी y1, है ना। तो क्या होता है, ये आपका क्या होगा, मीन्स x1 x2 डिफरेंट है, x1 x2 डिफरेंट है, इसका बाद भी x1 का इमेज x2 का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। इसको अगर आप एरो डायग्राम फॉर्म में समझोगे, आप ये कह सकते हो जस्ट लाइक सपोज थिंक ऑफ इट, हमने कहा 1 ये सेट ए है, सेट बी है, 1 2 3 4, लेट अस से सम 5 6 7 8, 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 6, 3 का 7, 4 का 8। क्या कहोगे इसको आप कहोगे दिस इज 1 1 टाइप फंक्शन, बिकॉज हर एक x का एक ही इमेज है। अगर मैं यहाँ पर इफ आई इंक्लूड 5, ऐसे 5 का भी इमेज 8 है, तो क्या कहोगे आप, 4 और 5 देयर एग्जिस्ट 2 डिफरेंट x जिनका इमेज क्या हो गया, 8 हो गया, तो कहोगे इसको आप many to 1। अगर मैं कहता हूं सपोज मेरा सेट ए 1 2 3 4 फिर 4 और यहाँ पर 5 6 7 8 और ये सेट ए सेट बी, हमने कहा कि f का अंडर 1 का इमेज 5, 2 का 4, 3 का 7, 4 का 8, फिर 4 का 8, है ना। क्या इसको आप many to 1 कहोगे? आप कहेंगे दो x का इमेज सेम इमेज हो गया, कोई मतलब नहीं बन रहा। मीन्स क्या हो रहा है, जब किसी एलिमेंट को आप एक से अधिक बार काउंट करते हैं, वो एक ही बार काउंट होता है सेट थ्योरी में। तो इनफैक्ट आप 4 का यहाँ दोबारा लिख लीजिए, आप कहेंगे आप 4 का इमेज फिर 8 हो गया, ये तो इनफाइनाइट टाइम में राइट 4। बट क्या है, मीन्स हम कहते हैं कि f ऑफ x1 ये 8 या x1 या x2 है, f ऑफ x1 इक्वल टू 8, f ऑफ x2 इक्वल टू 8, बट ये तभी है जब x1 इक्वल टू x2 है। मीन्स हमने कहा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये इक्वल हो सकता है बट अंडर द कंडीशन व्हेन x1 इक्वल टू x2, और दिस इम्प्लाइज मीन्स दो डिफरेंट x के लिए ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकता। समझ रहे आप, दो डिफरेंट x के लिए ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली 1 1 हो गया। अगर दो अलग अलग x के लिए x1 x2 डिफरेंट है, x1 नॉट इक्वल टू x2, स्टिल देन f ऑफ x1 f ऑफ x2 सेम हो गया, तो हम कहेंगे इट इज मेनी वन टाइम। बट इफ एवरी assumption like f of x1 equal to f of x2 leads to conclusion that x1 equal to x2, it implies f is 1 1। हमने दूसरा कहा कि आप ये कहो या तो ये या फिर इट इज इम्पॉसिबल। आप कहते हो f ऑफ x1 f ऑफ x2 कभी बराबर हो ही नहीं सकता, तब भी तो आप वही कह रहे हो 1 1 कह रहे हो ना आप। मीन्स ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, या इट इज समथिंग कंट्राडिक्शन, है ना। मीन्स आप क्या करना चाहते हो कि x1 x2 लेट अस एज्यूम x1 x2 डिफरेंट मान लीजिए, सपोज अलग अलग है, बट आपने प्रूव किया ये इक्वल होल्ड नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि x1 x2 बराबर हो जाए, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है बताना कि दो अलग अलग x के लिए f वैल्यू सेम नहीं हो सकता। करेक्ट, ये कहते हो सेम नहीं हो सकता, इसी यही तो इम्पॉसिबिलिटी है और क्या है। इनफैक्ट हम कहते हैं ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, तभी होल्ड करेगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा।
मीन्स मैं ये कह रहा हूँ बस यही होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा, ये तो ऐसे ही होल्ड कर रहा है। इसमें रखा क्या है, जब आपने x1 यहाँ x1 यहाँ लिखा आपने, तो ये अलग क्यों होगा भाई, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो बात क्या है कि ये हो गया हमारा 1-1 प्रूफ करने का तरीका। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग। दूसरी बात क्या, देखिए दूसरी बात क्या है, अनटू फंक्शन। अनटू के लिए क्या होगा, अनटू के लिए हम कहते हैं दैट अगर f a to b है, मतलब कि फंक्शन f इज फ्रॉम a to b, करेक्ट। कोलोन को पढ़ेंगे फ्रॉम, एरो को पढ़ेंगे टू, तो a इज फर्स्ट सेट और डोमेन सेट, b इज कोडोमेन सेट। वी से व्हाट, f is onto if every element in codomain set, okay, has a pre-image in A, correct. If every, or you can say for every y belongs to B, for every y belongs to B, there exists some x belongs to A such that f of x equal to y। आप याद करिए हम लोग अनटू को डिफाइन किए थे हम लोग, अगर ये सेट A ये सेट B है, हमने कहा यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ये फंक्शन 1-1 तो है, बट इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। मीन्स कोडोमेन इज 1 2 3 4 5, रेंज इज 1 2 3 4, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इनटू फंक्शन। हियर रेंज सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। 5 बच गया, मीन्स हम कहते हैं ये इनटू क्यों है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, इन दिस केस 5, व्हिच हैज नो प्री इमेज। 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, या ऐसे कहिए 5 किसी भी एलिमेंट का जो कि डोमेन सेट में उसका इमेज नहीं है, राइट। तो हम कहते हैं कि अगर आपको कभी प्रूफ करना हो फंक्शन इज ऑनटू, आपको ये प्रूफ करना होगा, आप सेट बी में कोई भी y ले लीजिए, लेट y भी 1 2 3 और 4 और 5 व्हाटएवर, बट हर y का कोई ना कोई प्री इमेज है। मीन्स देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू A सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। तो जब तक 5 रहेगा इस सेट में, तो 5 का इमेज, 5 का प्री इमेज मिलेगा ही नहीं आपको। बट एज सुन एज ए रिमूव 5, एज सुन एज ए रिमूव 5, तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, इस फाइंड 5 का कोई प्री इमेज है नहीं, है ना। तो हम कहेंगे सॉरी 5 को हटाने के बाद क्या कहेंगे हम लोग, नाउ 1 2 3 4 जो बच गया इसका अंदर, इन सबका कोई ना कोई प्री इमेज है। सो नाउ दिस इज ऑन टू फंक्शन। देखिए अभी देखिए मैं पर्टिकुलरली हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, ओके, उसमें क्या कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ डिस्कशन किए, हाईफाई डिस्कशन किए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग मेनली बात करेंगे अभी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस इजी हो डिफिकल्ट हो, बट आपको क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फेस करना है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज आप खुद करिएगा, सॉल्यूशन एक्सरसाइज हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको डाउट डिफिकल्टी होगा, आप हम पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। देखिए हम बाद में कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया है उनको डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप लोग एनसीईआरटी पार्ट 1 लेके बैठ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे जो आपका एक्सरसाइज में फंक्शन चैप्टर में जो दिया हुआ है सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उनको एक एक रेफर भी कर सकते हैं। इसमें दिया गया, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल। इफ let f a to n
with the function defined by fx equal to roll number of the student x, so that f is 1 to 1 but not onto। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है A is set of all 50 students of class 10th of school। फिर कह रहा है ये जो सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स कैपिटल एक्स यूज कर रहा है, करेक्ट, कैपिटल एक्स। फिर कह रहा है ओके कैपिटल एक्स स्टैंड फॉर क्लास 10 स्टैंड कर रहा है, ओके। फिर कह रहा है लेट एफ फ्रॉम A to N, A is set of students in class 10 and a set function f is from A to N defined by fx equal to roll number of student x, roll number of student x, so that f is 1 to 1 but not on 2। यहाँ पर स्मॉल एक्स यूज कर रहा है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कैपिटल एक्स यूज किया है फॉर क्लास 10th के लिए, स्मॉल एक्स फॉर स्टूडेंट के लिए। हमें प्रूव करना है एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें प्रूव करना है दिस एफ इज 1 to 1 बट नॉट ऑन 2। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम मिलते हैं, ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, but we need to understand how to write on copy, because finally बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रॉपरली लिखकर मिलेगा, नंबर मिलेगा आपको। तो क्या करेंगे आप, पहले क्वेश्चन समझा जाए। ये कह रहा है एक सेट ए हमारे पास है और एक सेट एन हमारे पास है। ए इज आवर फर्स्ट सेट, एन इज आवर कोडोमेन सेट। एन एज यू नो 1 2 3 करते हुए ओके 49 50 51 up to infinite, we have infinite natural numbers set n हमारे पास है। ए क्या कहा गया, सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स। क्वेश्चन में स्टूडेंट को एक्स से डिनोट कर रहा है, तो लेट बी डिनोट द स्टूडेंट्स बाय स्टूडेंट x1, स्टूडेंट x2, स्टूडेंट x3 करते हुए वी हैव 50 स्टूडेंट्स हियर, करेक्ट। अब देखो f को क्या डिफाइन किया, f ऑफ x इज व्हाट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। स्टूडेंट इफ आई आस्क यू व्हाट इज f ऑफ x1, तो x1 का रोल नंबर अगर 10 है, हो सकता है कि स्टूडेंट x1 का रोल नंबर 10 है, स्टूडेंट x2 का रोल नंबर 20 हो सकता है। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज f ऑफ x1, आप कहोगे 10। Why 10? Because हमारा f of x is what, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। सो अगर x1 स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है तो हम कहेंगे f of x1 is 10। स्टूडेंट x1 का अगर रोल नंबर 1 है तो क्या कहेंगे हम लोग, f of x1 इक्वल टू 1, करेक्ट। अब देखिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है व्हाट वी शुड डू इन सोल्यूशन, आपने क्या किया, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। अभी आपको आपने ए बनाया, एन बनाया, इसे कुछ लिख दिया आपने। लिखने के बाद यू मे राइट हियर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ओके, वी मे assume student x1 has roll number 1, student x2 has roll number 2 and so on, student x50 has roll number 50। ये लिखा हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब कि अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि स्टूडेंट x1 का रोल नंबर 1 है,
जरूरी नहीं कि x1 का रोल नंबर 1 ही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है उसका रोल नंबर क्या है। अगर हमने एज्यूम कर लिया, इससे इस क्वेश्चन का डिस्कशन पर असर नहीं पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं मानूंगा कि x1 का रोल नंबर 50, x2 का रोल नंबर 49, मान लीजिए, मर्जी आपका है। तो आप कहेंगे x1 का रोल नंबर 10, x2 का 100, यू मे टेक एनी 50 नंबर ले लीजिए आप x2 का रोल नंबर 100 भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे बात को। आप ये जो n का सेट में से यू सिलेक्ट एनी 50 नंबर्स and assign one number to each child as his roll number. Do you get my point or not? Infinite numbers आपके पास है ना, out of these infinite numbers you may select any arbitrary 50 numbers and assign one number to each child as his roll number. आप फ्रीडम में है, ऐसा नहीं कि हम 1 से 50 ही रोल नंबर असाइन करेंगे, ठीक है ना। अब बात क्या है, मैं यही कह रहा हूँ, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब कि ये एजम्पशन से ये क्वेश्चन का जो लॉजिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं एज्यूम स्टूडेंट x1 हैज रोल नंबर 1, x2 का 2 एंड सो ऑन मान लिया हमने 50। ओके, लिखिए सिंस ईच स्टूडेंट हैज एग्जैक्टली one roll number, exactly one roll number, therefore f is 1 to 1। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। सिंस ईच स्टूडेंट हैज एग्जैक्टली वन रोल नंबर, देयरफॉर f is 1 to 1, करेक्ट। नाउ आगे क्या करें, बात करें, देखिए फर्दर हमें प्रूफ करना इट इज नॉट ऑन टू। नाउ वी क्लियरली हैव ए नंबर 51 belongs to n which is not roll number of any student of A, any student of set A। अगर हमें hence f is not onto, hence f is not onto। try to understand it, कितना सिंपल लॉजिक पर बेस कर रहा है ये। हम कह रहे हैं कि नाउ अगर हमने ये एज्यूम कर लिया तो हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1 x1 का रोल नंबर 1, x2 का 2, x3 का 3 करते हुए x 50 का 50 हो गया। बट 51 किसका रोल नंबर है? जब हमें कोई चीज़ को डिस्प्रूव करना होता है कि ये ऑनटू नहीं है, ये 1 नहीं है, तो अगर इफ आई कैन शो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेकेंड सेट व्हिच हैज नो प्री इमेज, बाकी 52 का भी प्री इमेज नहीं है, 53 का भी प्री इमेज नहीं है, 10 लाख का भी प्री इमेज नहीं है, उससे क्या मिलेगा अपने को? अरे एक नंबर ऐसा है ना, एक नंबर अगर ऐसा है जिसका कि प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसी वक्त ही ये क्या हो गया? नॉट ऑनटू हो गया। आगे और एलिमेंट है या नहीं, ठीक है, हार्डली मैटर्स, ठीक है ना। तो कभी भी डिस्प्रूव करना होता है तो हमें सिंपली क्या करें, वी टेक वन एग्जांपल, जैसे हमने कहा नाउ 50 देयर एग्जिस्ट अ नंबर 51 बिलोंग्स टू n which is not roll number of any student of A, hence f is not onto, correct। अब देखिए, नाउ let us go to next question। in next question we are said that show that, next question number 2, show that the function f n to n, question number 2 का गया, show that the function from n to n given by f of x equal to x
is 1 to 1 but not onto, is 1 to 1 but not onto. देखिए, तो let us go for the solution part. अगर हमें fx को मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म में डिफाइन कर दिया गया, प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया f ऑफ x इज रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x1, तो हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे सामने नहीं था, बट नाउ वी हैव ए मैथमेटिकल फॉर्म. कहा गया अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड आप अपना कन्वीनियंस के लिए ऐसे एक एरो डायग्राम बना लीजिए, इससे हमेशा आपको एक पिक्टोरियल व्यू मिलेगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में भी आपको एक वे मिलना शुरू हो जाएगा. आपको बिगिनिंग में आपको ज़्यादा लगता है कि रफ कॉपी में करके देख लीजिए एक बार कि क्या पोजीशन बन रहा है. एफ एन टू एन मतलब यहाँ नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 एंड सो 5 6 ले लीजिए, और यहाँ पर भी एन मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, है ना. तो ऐसे चले चले जाएंगे. नाउ अगर आपने x को 1 लिया, इमेज 2 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10. एक चीज मार्क कीजिए, डोमेन सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 से लेकर यू गो टिल इनफाइनाइट. समझ आप, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका कि आप कहेंगे वी डोंट हैव इमेज. हर नंबर का इमेज जरूर मिलेगा, मीन्स ये फंक्शन तो है. डोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, साथ में हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा. अगर यहाँ पर x को मैं 1 रखता हूँ तो 2 वैल्यू तो नहीं आने वाला है. जैसे हम रूट एक्स लेते हैं, प्लस माइनस रूट एक्स, प्लस और माइनस रूट एक्स में अगर मैं x को 1 पुट किया तो x को रखा 1 बट आउटपुट 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 1. ये हो गया 1 टू मैनी, है ना. बट यहाँ पर क्या है कि या आप इफ यू टेक केस ऑफ एक्स स्क्वायर, आपने x को पुट किया प्लस 1 तब भी 1, आपने पुट किया x को माइनस 1 तब भी 1. दो अलग अलग x के लिए भी इनपुट सेम हो गया, है ना. यहाँ पर क्या है कि क्लियरली जब x को हम कोई वैल्यू पुट करेंगे हमें एक ही x मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा आपको फाइनली. तो क्या है, अब मैथमेटिकली हाउ प्रोसीड, ये हमने पहले क्या किया, अगर एग्जाम में मिलेगा अपने को, हम क्या करेंगे, पहले ये एरो डायग्राम बना लिए अपना कन्वीनियंस के लिए. नाउ लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, हमने एज्यूम कर लिया, है ना. तो दिस इंप्लाइज 2x1 इक्वल टू x2 implies x1 इक्वल टू x2, hence f is 1 to 1. बताया था हमने आपको, इफ दिस एजम्पशन लीड्स टू, मीन्स ये दोनों तभी बराबर होंगे जब x1 x2 दोनों सेम होंगे, मतलब कि दो अलग अलग x के लिए ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना. अच्छा, अब कहा गया नॉट ऑन टू. अब नॉट ऑन टू के लिए आपको दिखाना है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर और वन एलिमेंट इन सेकेंड सेट जिसका प्री इमेज नहीं है. करेक्ट, यहाँ लिखिए. टू प्रूव नॉट ऑन टू क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 देखिए आप, 1 3 5, इनफैक्ट जितने और नंबर देख रहे हैं आप, किसी भी और नंबर का प्री इमेज नहीं है. तो ये तो क्लियर है इट इज नॉट ऑन टू, पर क्या करेंगे हम लोग, जो डिस्प्रूव करना है, देखिए क्लियरली देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू n. ओके, 1 बिलोंग्स टू n. ये जो n लिखा हमने ऑब्वियसली ये कोडोमेन, यहाँ पर डोमेन कोडोमेन दोनों n है, बट जब लिखा हमने ऑन टू के लिए तो ये आपको ऑब्वियसली ये जो n है ये इसको डिनोट करेगा. आपको सही पता होना चाहिए, बाकी एग्जामिनर समझ लेगा अपने आप. क्या लिखेंगे, क्लियरली देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू n which has
no pre-image, which has no pre-image. Hence f is not onto. F is not onto. ओके तो आपको समझ में आ गया। आपने जो डिस्प्रूव करना था आपको कि इट इज नॉट ऑनटू, आपने दिखाया कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3 दिया गया, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x is 1-to-1 and onto. Try to understand it. प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ पर है? प्रीवियस क्वेश्चन में वी हैड एफ एन टू एन, एफ एक्स टू एक्स, और हमने कहा कि वो 1-1 तो है बट ऑनटू नहीं है। बट नाउ हियर इज ए क्वेश्चन, हम कहते हैं कि ये 1-1 तो है, साथ में ऑनटू भी है। फर्क इतना ही आपने किया, बस क्या किया आपने, फ्रॉम एन टू एन की जगह आपने क्या आर टू आर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट ये एनसीईआरटी का ब्यूटी भी है एट द सेम टाइम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में जो कंसेप्ट छुपे हुए हैं उनको समझिए एक बार। लेट अस नाउ ट्राई टू प्रोसीड। देखिए अब हमारे पास क्या है, सेट, अब पहले आप कर लिया जाए टू, आप एरो डायग्राम तो बना सकते हो रफ कॉपी में, क्योंकि अब एलिमेंट्स डिस्क्रीट नहीं रह गया। ओके तो अगर हम आप बना भी देंगे तो वी कैन राइट फ्यू एलिमेंट्स, आप कुछ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसा नहीं है। बट हम लोग अब यहाँ बनाकर अननेसेसरी, बिकॉज हम 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिखेंगे, 1.1 लिखेंगे, 1.001 लिखे, क्या लिखेंगे हम लोग। नाउ इट इज अ कंटिन्यूअस सेट इन फैक्ट, तो इसे नो नीड टू गो फॉर दैट। आप अपने रफ कॉपी में कुछ एलिमेंट लिखकर अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हो। बट स्टिल देन टू प्रूव दैट, टू प्रूव 1-1, देखिए जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट, लेट f of x1 equal to f of x2 implies, okay, hence f is 1-to-1. Now second part, अब प्रूफ करना है ऑन टू, डिस्प्रूव नहीं करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है, करेक्ट। क्या करें, देखिए कभी भी ऑन टू प्रूफ करना है आपको हमेशा लेना है y बिलोंग्स टू b, करेक्ट, एंड प्रूव दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a। ये हमारा फर्स्ट सेट को a कह रहे हैं हम, सेकेंड सेट को b कह रहे हैं। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट one x belong to a such that f of x equal to y। हर y के लिए कोई ना कोई x है, बस इतनी सी बात को मिला करें। तो let y belongs to r, y belongs to r। अब देखिए अगर मैं कहता हूं एरो डायग्राम से देख लीजिए आप एक बार, ये r, हमने कहा इस y के लिए कोई प्री इमेज है, हम कहें यस, फॉर एवरी y देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम y/2। अगर y रियल है तो y/2 भी क्या होगा, रियल ही होगा। सो फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट सम y/2, लिखिए क्या लिखेंगे आप, सो लेट y बिलोंग्स टू r, लिखिए क्लियरली फॉर every y belongs for
every y belongs to R, there exists some y by 2 belongs to R, there exists some y by 2 belongs to R. This R is for second set, this R is for first set. ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड है. There exists some y by 2 belongs to R such that f of y by 2 equal to 2 into y by 2 equal to y. 2 into y by 2 equal to y. आपको ये समझ में आ रहा होगा. देखो ये क्वेश्चन क्या था, इतना सिंपल था कि हमने स्ट्रेट कहा अगर यहाँ पर कोई y है तो y by 2 मिल जाए, बिकॉज ये 2x यहाँ पर है. अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, अगर ये 2x की जगह ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता मान लीजिए तो कहते हैं दिस इक्वल टू y कहते हैं हम लोग, है ना. अगर यहाँ 2x की जगह कुछ और कॉम्प्लिकेट फंक्शन होता है उसको y से इक्वेट करते, फिर x फाइंड करते इन टर्म्स ऑफ y, फिर कहते हैं कि उस, है ना, जैसे हम अगर इसमें ऐसा कर रहे हैं. नाउ लेट, इसको तो अल्टरनेटिवली क्या है, आप कह सकते हो लेट y बिलोंग्स टू R, let y belongs to R. Now let f of x equal to y means 2x equal to y implies क्या होगा, x equal to y by 2. तो जो हमने स्ट्रेट ओरली फाइंड कर लिया, आप ऐसे करके फाइंड करेंगे. आप यहाँ पर जो 2x की जगह इट में बी ए क्वाड्रेटिक इन x और log x और हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, यू नो ऑल द वेज. यहाँ x होगा, यहाँ y होगा. ना फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y. अब उस y को क्लेम करेंगे दिस इज ओके फॉर दिस x इक्वल दिस. इसका जब आप f वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक y मिलेगा आपको. हेंस फंक्शन इज वन टू फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट देखिए, तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 4. In number 4, we are given show that the function f r to r fn to n given by f of 1 equal to f of 2 equal to 1 and f of x equal to x minus 1 for x greater than 2 is onto but not 1 1, is onto but not 1 1. देखिए तो क्या है कि इसमें जो कहा गया f is onto but not 1 1, तो क्या देखिए होगा, हाउ टू प्रूव इट. अगेन यहाँ पर n to n है, डिस्क्रीट सेट्स का बात, इसलिए हम लोग बना लेते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. क्या होगा देखिए, एज पर क्वेश्चन f of 1 is 1, f of 2 is also 1. फिर f of 3 2 minus 3 minus 1 2, f of 4 3, f of 5 4 and so on. करेक्ट. हमें प्रूफ करना है ये फंक्शन ऑन टू है पर 1 1 नहीं है.
देखिए हाउ प्रोसीड, देखिए आप तो क्या करें, देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए सिंस f of 1 equal to f of 2 where 1 not equal to 2, therefore f is not 1 to 1। जहाँ तक नॉट 1 to 1 प्रूव करने की बात है, ये तो स्ट्रेट क्लियर है। जो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि f of 1 f of 2 दोनों 1 है, f of 1 f of 2 दोनों 1 है, ये तो 1 1 नहीं है, मैनी 1 टाइप है। पर है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ को स्पेसिफाई करना, एग्जामिनर चाहता है, जानना चाहता है कि क्या आपको ये बात पता है कि ये होने पर 1 1 नहीं होता है। तो आप उसी बात को आपको लिखना आपको है कि सिंस f of 1 f of 2 are equal where 1 not equal to 2, f is not 1 1। now question is f is, बट आपको प्रूव करना f is onto। जहाँ तक onto की बात है, देखो 1 का इमेज है कि नहीं, सॉरी 1 का प्री इमेज है कि नहीं, यस 1 हैज 2 प्री इमेजेस, 1 and 2 दोनों दो प्री इमेज है 1 का, 2 का प्री इमेज 3, 3 का प्री इमेज 4, 4 का 5, 5 का 6, मीन्स 1 को छोड़ दीजिए अगर आप, 1 का तो 2 प्री इमेज है, बट 1 के बाद जो बच गया इन सब के लिए, फॉर ऑल दीज y देयर एग्जिस्ट सम y plus 1 हियर, है ना। 2 का प्री इमेज 3, 3 का 4, 4 का 5, मीन्स हर y का प्री इमेज क्या होगा, y plus 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्लियरली one belongs to n has 2 pre-images, right? Also for y greater than or equal to 2 and y belongs to n, there always exist some y plus 1 belongs to n, ये n फर्स्ट सेट के लिए हुआ, belongs to n such that f of y plus 1 equal to y plus 1 minus 1। ध्यान रखें f of x क्या है, x minus 1 है, ये आपको बताने लिख रहे हैं हम, ये लिखना नहीं आपको, इसको लिखना नहीं, f of x is x minus 1, तो f of y plus 1 y plus 1 minus 1, ठीक है ना। सो क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू y, f of y plus 1 इक्वल y plus 1 minus 1 इक्वल टू y। तो क्या हो गया, for also for every y greater than 2 there always exists some y plus 1 belongs to n such that f of y plus 1 equal to y, लिखेंगे hence f is onto। अब खुद देखिए, आप यहाँ पर ऐसा कोई भी y नहीं फाइंड कर सकते जिसका आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा। फॉर एवरी y फ्रॉम 2 to infinite you always have infinite plus 1 in n, जिसका कि इमेज y हो रहा होगा, ठीक है ना। वही बात यहाँ लिखा आपने, दैट f is now onto, ठीक है। हम आपका आने वाला एक क्लास में एनसीईआरटी डिस्कशन को फिनिश करें, कंप्लीट करेंगे, देन वी शैल गो टू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।